एक समय की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप निर्धन को और अधिक निर्धन कर देते हैं और धनवान को और अधिक धनवान कर देते हैं, आखिर ऐसा क्यों है। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि आज हम तुम्हें इस रहस्य को दिखाते हैं। तभी वे धरती लोक पर आते हैं और सर्वप्रथम एक निर्धन ब्राह्मणी के पास जाते हैं, जिसके पास सिर्फ एक ही गाय थी और उसकी अवस्था भी काफी हो गई और वह बहुत वृद्ध हो गई। जैसे ही भगवान उसके पास जाते हैं, वह वृद्ध महिला, परंतु भगवान और नारद जी वेश बदल कर जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मणों को वह स्त्री देखती है, इकलौती गाय का दूध लाती है और दोनों ब्राह्मणों को बड़े ही प्यार से पिलाती है। इतना पीने के बाद भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारी 5 दिन बाद गाय मर जाएगी। तभी नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और तभी भगवान उस धनी सेठ के पास जाते हैं। सेठ जैसे ही ब्राह्मण को दरवाजे पर देखता है, वह आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम इतने अष्टपुष्ट होते हुए भी कमा कर नहीं खा सकते, और उनको खरी खोटी सुनाने लगता है। नारद जी को क्रोध आ जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस शेर को अभी श्राप देकर भस्म कर देता हूँ। तभी भगवान कहते हैं कि हमें इसे भस्म नहीं करना है, तो क्या करना है। तभी भगवान कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी संपत्ति 2 गुना और बढ़ जाए। नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, जिस स्त्री ने हमें प्यार से दूध पिलाया और उसके जीवन की जीविका भी एक गाय थी, उसको भी आपने मरने का आशीर्वाद दे दिया। जिस सेठ ने हमारा सम्मान भी नहीं किया और हमें खरी खोटी सुनाई, आपने उससे 2 गुना और संपत्ति का आशीर्वाद दे दिया। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान कहते हैं कि यदि मैं उस स्त्री को गाय मरने का आशीर्वाद नहीं देता, तो मुझे पता है कि 20 दिन बाद उस स्त्री की मृत्यु होने वाली है। यदि गाय जीवित रही तो उसकी आस्था, उसका मन उस गाय में लगा रहेगा और वह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण उसको अगला जन्म गाय का ही प्राप्त होगा। मैं चाहता हूँ कि वह सीधे मेरे लोक में आकर निवास करे। फिर आपने उस सेठ को धनवान होने का आशीर्वाद क्यों दिया। तब भगवान कहते हैं कि यदि उस सेठ को मैं संपत्तिहीन होने का आशीर्वाद देता, तो वह इतने निर्धन होकर वैराग्य को प्राप्त करता और मुझे मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे हमेशा दूर रहे और मोह माया में ही लिप्त रहे और संसार में ही रहे, इसलिए मैंने उसे संपत्ति होने का आशीर्वाद दिया है। तब नारद जी समझ गए कि भगवान जिसे अपने पास रखना चाहते हैं, उसको कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, और जिससे दूर करना चाहते हैं, उससे सुख सौंदर्य सुख संपत्ति दे देते हैं। कहा जाता है कि यह मनुष्य के कर्मों पर भी निर्भर होता है कि वह भगवान को कितना चाहता है और कितना नहीं। परंतु कई लोग संपत्ति पाकर उस भगवान को भूल जाते हैं, जिसने हमें इस संपत्ति को दिया है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में यदि आपको संपत्ति प्राप्त हो, तो भगवान का नाम कभी मत भूलना। इसलिए आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि हो सके तो भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। संपत्ति तो जीवन में आती जाती रहती है, परंतु ये जीवन चले जाने के बाद पता नहीं अगला जीवन कौन सा मिलेगा। इसलिए जीवन में रहते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहिए।